प्रिय सब्सक्राइबर्स, सबको हमारा सादर अभिवादन। सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2022 की मुख्य परीक्षा के संदर्भ में आज हम बात करेंगे। समय बिल्कुल नहीं है। जो परीक्षार्थी सेफ जोन में हैं 105 जनरल कैटेगरी में या उसके ऊपर, 97 से 95 से 100 के बीच में ओबीसी, और अगर वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 2-3 नंबर नीचे करें 105 से 100 तक भी, क्योंकि 3 ही सीट है। 45 कैंडिडेट को उसमें सिलेक्शन मिलना है। जो भी कैंडिडेट्स हमसे जिन्होंने संपर्क किया है, जिन्होंने व्हाट्सएप से जो लोग कनेक्ट हैं, वो अपने कमेंट्स मुझे अपने पर्सनल नंबर व्हाट्सएप से ये करके बताएं क्या उनको अपने इस मुख्य परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स के संदर्भ में, जो मेरा मानना है कि लास्ट का महीना जब डेट आए, जो नियर अबाउट अक्टूबर लास्ट हो सकती है, नवंबर के महीने में हो सकती है, जो गति दिखाई दे रही है यूपी लोक सेवा आयोग की, उस आधार पे मैं यही कहूँगा कि आपका लास्ट महीना आपके लिए अपने होना चाहिए। तो अगस्त बीतने को है, आज 27 तारीख है और 3 दिन और बचा है। सितंबर और अक्टूबर 60 दिन के हिसाब से आप अपने तैयारी को ब्रीफ क्रैश कोर्स में रखते हुए कैलकुलेशन करें कि आप कहाँ हैं। अगर आप पूर्व में इस अभियोजन अधिकारी की परीक्षा या जुडिशरी की कोई और परीक्षा दिए हों तो भी, ना हों तो भी, और उस द्रुत गति के लिए जो पर डे लगभग पेपर के जैसे माहौल में परीक्षा होती है, उस माहौल में अपने आप को संतुलित करके रिटन अपनी स्टेटस मेंटेन करें। उससे संबंधित जो भी चीज़ें प्रॉब्लम के तौर पर आएंगी, वो मुझसे कनेक्ट होने वाले बच्चे हमको हमारे चैनल पर अपने पॉइंट्स को रख के उसका उत्तर जान सकते हैं। रही बात इस सफलता में अंतिम रूप से अपने पूरे एनर्जी को झोंकने की, तो भी बिल्कुल समय नहीं है। चाहे वो हिंदी का सब्जेक्ट हो, चाहे वो एविडेंस का पेपर हो, जो भी चारों पेपर हैं जीएस के समेत, उन सारे पेपर्स के लिए आपको बिल्कुल समय नहीं बचा है। मेरा मानना है इतने लिमिटेड सीटों में सफलता या तो अति अद्वितीय ढंग से प्रयास करने वालों की, या जो ऑलरेडी तैयार हैं। जैसे सीधे तौर पे कहें, 2018 में जिन्होंने इंटरव्यू दिया, फाइनल सक्सेस नहीं पाए हैं, अगर वो दोबारा मेंस के लिए एलिजिबल होंगे, अगर वो परीक्षा में 18 के इंटरव्यू में उन्होंने सफलता नहीं पाई, यहाँ वो दोबारा आ रहे हैं, तो उनके अध्ययन के स्तर में स्वाभाविक तौर पर एक उच्चता होगी। लेकिन इसका सर्वमान सिद्धांत के तौर पे मानना अनुचित है। वो नए बच्चे भी जो बिल्कुल न्यू कमर हैं और उन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, लेकिन प्रीलिम्स में अच्छी तैयारी के बाद अच्छे मार्क्स साथ 110 या 110 के ऊपर मार्क्स के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी अपने मुख्य परीक्षा के तैयारी में तीक्ष्णता रखनी चाहिए, पारदर्शिता रखनी चाहिए, क्योंकि आपके सिलेक्शन का आधार यही मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा में आप किस ढंग से प्रश्न को लिखते हैं, कितने समय के भीतर लिखते हैं, ये सारी चीज़ें मायनेफुल हैं, और उसी को कवर करके ही आप अंतिम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हर पेपर में हर प्रश्न पर जो मेरे द्वारा संचालित होगा, उसके लिए आप पर्सनल कंसल्ट में जब व्हाट्सएप में बाई चैट या उससे हमसे कनेक्ट होंगे तो हम आप उसको सजेस्ट करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अभी निश्चित डेट कहना तो थोड़ा अनुचित है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग तैयार होते हैं, जैसा कि जितने लोग कनेक्ट हैं वो लोग अगर तैयार होते हैं, कंडीशंस मेरी होंगी, उस कंडीशन को अगर वो फुलफ़िल करते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं अपरिहार्य रूप से आज 1 सितंबर से स्टार्ट बैच का एक क्रैश कोर्स का बैच, जिसमें सारे पेपर हों, और लगभग उस हर पेपर से जैसे आपको 2 दिन में परीक्षा होनी है, यानी चारों पेपर दोनों मीटिंग में 2 दिन में संपन्न होने हैं, तो ऐसे ही जैसे आज जिस पेपर को कवर करेंगे उसमें 2 पेपर ही रखेंगे, नेक्स्ट डे पे दूसरा पेपर फिर रहेगा,
फिर नेक्स्ट डे पे पहला 2 पेपर रहेगा। इस प्रकार से क्रम से चलता रहेगा और हर पेपर पर आप कितना तैयार हैं उस पर हमारा मार्गदर्शन आपको मिलेगा। कहाँ आप सुधार कर सकते हैं वो भी आप देख सकते हैं और आप अपने सुधार के स्तर पर अपनी जो भी गुंजाइश है सुधारने की वो स्वयं मेरे मार्गदर्शन में आप उसको सुधार भी सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो सेम क्वेश्चन पे आप ट्रायल कर रहे हैं, एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, वो सेम चीज़ एकदम हूबहू परीक्षा में आए, लेकिन उसके आसपास की चीज़ें, जैसे प्रीलिम्स की तैयारी में आपके क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा कि ये सिचुएशन रही कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप कॉमनली एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं उसके आजू बाजू के क्वेश्चन पूछे गए। तो तैयारी रखें। इसके बारे में क्या फ़ीस है, क्रैश कोर्स के बारे में, कौन एक पेपर करना चाहता है, कौन सारे पेपर करना चाहता है, कौन 2 का करना चाहता है, कौन क्या करना चाहता है, इसके संदर्भ में कोई भी ओपनली चर्चा मैं इस चैनल पे खुले तौर पर ऑन मीडिया नहीं कर सकता। इसके लिए आपको पर्सनल कांटेक्ट में यहाँ कर बाय फ़ोन नहीं, बाय चैटिंग ही इसका जवाब मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं क्योंकि समय नहीं है मेरे हिसाब से, इस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल समय नहीं है। यहाँ तक कि मेरी मान्यता है जो तैयार हैं वो केवल अपने आप को तरासें एज ए एटमॉस्फियर ऑफ एग्ज़ाम हॉल। उस सिचुएशन में आप अपने आप को जितना बेहतर कर सकते हैं कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस तरीके की तैयारी में सलेबस कवर करने की मान्यता नहीं होनी चाहिए। सलेबस तो आपने पढ़ाई है, कहीं ना कहीं कोचिंग भी कर रखी है, आप लोग खुद पढ़े भी हैं, बिना पढ़े इतने नंबर आते नहीं हैं। और इतने लिमिटेड सीट में आपको अपने आप को केवल नए रूप से मांझना है, नए रूप से आपको बिल्कुल प्रिपेयर्ड कर लेना, तैयार कर लेना है, ठीक है। तो मेरा ये जो ये तरीका है कि 1 सितंबर से हर कैंडिडेट को अलग अलग ढंग से ऑनलाइन के द्वारा उसके दिए गए प्रश्न पर हम अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे और आप अपना अनुभव हमें बताएंगे अपने चैनल पर, अपने व्हाट्सएप पर। और यही एक तरीका है जिससे आप अपने गति में परिवर्तन, कितनी शिथिलता, कितनी दृढ़ता, कितना गति करें कि इस एग्ज़ाम को बीट कर पाएँ और उसमें अपने टाइम को कैसे मैनेजमेंट करें, ये सारी बातें मैं उसमें समझाऊंगा। आप निश्चिंत होकर किसी भी परिप्रेक्ष्य में एक और एडवाइस है, और मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो इसमें सितंबर में PCS 2022 का मेंस है, मेरे पास कुछ ऐसे फ़ोन्स आए हैं, वो बच्चे PCS का मेंस भी दे रहे हैं। वो खुद से तय कर लें कैसे वो टाइम मैनेज करेंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है फोकस जिस पर ज़्यादा होंगे उसका उस हिसाब से रिजल्ट आएगा। कुछ ऐसे महानुभाव और दिग्गज लोग हो सकते हैं जो निश्चित तौर पर दोनों परीक्षाओं को बीट करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन ये सब पर बात लागू नहीं होती। जिस पर ज़्यादा फोकस होंगे, आप जनरल कैंडिडेट हैं, आप खुद समझ सकते हैं मुझे 8 सीट के अंदर ही, यानी 15 8 120, अगर 120 लड़कों में आपका चुनाव 8 त्रिक 24 लड़कों में आपको आना होगा इंटरव्यू में, 1 सीट पे 3 लड़के, कमीशन इससे भी कम ले रहा है, यानी 24 लड़कों में आने के लिए जो सावधानी होनी चाहिए वो, और PCS में आपको कितने पद मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप सोच लीजिए। तो ये आपको तय करना है, मैं हल्का सा हिंट कर दे रहा हूँ, उस हिसाब से आप हमसे कनेक्ट हों और उन्हीं शर्तों पर, उन्हीं कंडीशंस पे जो मेरे द्वारा अधिरोपित होंगी उसको फुलफिल करके ही आगे बढ़ें। निःशुल्क जैसा कुछ भी नहीं है, या इस युग में जहाँ इकोनॉमिकल सब चीज़ें बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से देखी जा रही हैं, मेरा एक छोटा सा प्रयास है, हो सकता है ये प्रयास आपको सार्थक और बहुत ही पुण्यदायी लगे। आपको सफलता पाने के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मुख्य परीक्षा देने वाले योग्यतम से योग्यतम स्टूडेंट के लिए इस ट्रायल क्रैश कोर्स के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही उपयोगी लाभ मिल सकता है, जो अन्य संस्थाओं के माध्यम से या अन्य कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से भी करवाया जाएगा। उसमें किसी से एडवाइस लेने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं जो तरीका अपना आपको शेयर कर रहा हूँ, इस तरीके से आप अनुभव आप अपनी शर्तों पे ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन मेरी फुलफिल होनी चाहिए और उसी के हिसाब से आपको पर पेपर के हिसाब से, अगर आप एक पेपर करना चाहते हैं तो उसका अलग, अगर दोनों सारे पेपर करना चाहते हैं तो उसका अलग, उस हिसाब से एक चार्ज होगा और उस चार्ज को फुलफिल करने के बाद ही हम आपको कंटिन्यू करेंगे, अन्यथा वो उससे उस व्यक्ति से कनेक्शन डिसकनेक्ट हो सकता है। मैं ऐसे समय, क्योंकि मुझे भी अपने कोर्ट में टाइम देना होता है, मेरा भी अपना एक वो एग्ज़ाम्स अपना भी रहता है, तो उसमें मुझे टाइम उतना होता नहीं है। लेकिन ये है कि इस एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए एक उपयुक्त अवसर है कि वो मेरे द्वारा दिए गए अनुभव का लाभ लेते हुए अपनी साक्षात्कार में पहुंचने की संभावना को सुदृढ़ करें। मुझे बस आज के डेट में इतना ही कहना था।
सत्यमेव जयते। सबको मेरे तरफ से शुभकामनाएं प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के लिए। ठीक है, सत्यमेव जयते।